Hello everyone, welcome back to my channel, and if you're new to my channel, welcome. My name is Rafia and I've just dyed my hair green. So आज हम बात करने वाले हैं about something really interesting. So whenever I upload any story time or whatever, you guys really like it. तो मैंने सोचा कि आज एक और story time किया जाए, which is about when I was 15 or 16, 15 I guess. तो हुआ कुछ यूं। आज मेरा मुंह इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा? क्योंकि मैं भी सो के उठी हूँ। अच्छा guys, back to the story. तो when I was 15 I used to go to this academy. वहाँ पे मतलब डिफरेंट टीचर्स थे और ये वो, और उनमें से एक टीचर था जो कि थोड़ा हैंडसम था और ही वाज क्वाइट डिसेंट एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू मॉडल. इफ़ यू गाइस डोंट नो, आई यूज्ड टू मॉडल फॉर अबाउट 2 to 3 years. और उस टाइम पे ऑफ कोर्स उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला कि आप क्या करती हो पढ़ाई के अलावा. एट दैट टाइम आई वाज इन 9th or 10th standard, yes. तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करती हो, मैंने उन्हें बता दिया. he was nice to talk to. तो मैंने उन्हें बताया कि yes, I do modeling and all that. तो उन्होंने मुझे पहले सब कुछ everything was just going fine, normal. मैं पढ़ने जाती थी, पढ़ के आती थी, बात ख़त्म. तो कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरा कोई पता नहीं कौन जानने वाला है, तो वो एक शूट करना चाहते हैं. उसमें कुछ ड्रेसेस होंगे, आपको बस एक दिन में वो सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट. एंड आई एम गोइंग टू पे यू फॉर दैट डे. कितना होगा? वो होगा कि 5,000 रुपये, राइट, 5,000 रुपीज़. तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इट्स अ गुड डील. तो हुआ ये कि ही केम टू पिक मी अप, और फिर वो मुझे लेके गए अपने साथ. और जब हम जिस टाइम पे हम लोग ये शूट कर रहे थे, उस टाइम पे इतनी गर्मी थी. आई थिंक इट वाज मई और जून और जुलाई समथिंग. और अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे कितनी गर्मी होती है यहाँ पे. तो मैं आई थिंक मैं 2 या 3 दिन लगातार जाती रही. इट डिडंट हैपन इन वन डे. या एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर उसको लगे थे 2 या 3 दिन. और मैं जाती थी और वो लोग एक पार्क में शूट कर रहे थे. तो वहाँ पे सिर्फ मेरा टीचर होता था, और वहाँ पे उसके साथ एक उसकी फोटोग्राफर होती थी जो कपड़े आई थिंक लेकर आती थी, या कपड़े वो लाता था, आई डोंट रियली रिमेंबर. तो वो लोग दे यूज्ड टू मेक मी वेयर लाइक 15 to 20 ड्रेसेस इन अ डे. मतलब आप यूं एक शूट किया है, उसमें उन्होंने आप एक कपड़े पहने, उसमें उन्होंने आपका पिक्चर्स लिया है, और फिर फटाफट बस गाड़ी में भागो. देयर इज नो proper place to sit, to change, to drink, eat, anything, nothing. It was just outside of the park. और वहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते थे, और बस मैं वहाँ पे ही हर चीज़ करके फटाफट एक ड्रेस का शूट हुआ, भागो वहाँ पे गर्मी में कुत्तों की तरह जाकर कपड़े बदलो और जाकर दूसरा शूट करना स्टार्ट कर दो. तो बस ये होता गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. और मतलब मैंने ऑब्वियसली, जब मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू गेट पेड इतने इतने टाइम बाद, जब शूट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बिटवीन आई एम नॉट गोना आस्क फॉर एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, इवन वाटर. तो आई नेवर यूज्ड टू आस्क फॉर एनीथिंग. और सब कुछ बस ऐसे हो गया. और पैसे देने की बारी आई, तो मैंने कहा कि सही है, मतलब अब मेरा हो गया सीन, तो अब ये मुझे पैसे दे देंगे. तो अच्छा होता ये है इस इंडस्ट्री में कि अगर किसी ने आपको 2,000 रुपये भी देने होते हैं ना, तो वो आपको इतना रोल रोल के पैसे देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, अनलेस वो कोई आपका बहुत अच्छा जानने वाला है जिसने आपको पैसे देने हैं, या फिर आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं. और इस वजह से फिर लोग आपको ठीक है टाइम पे पैसे देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर स्केर्ड ऑफ यू, एंड बिकॉज ऑफ योर स्टेटस, एंड बिकॉज ऑफ यू बीइंग अ सेलिब्रिटी, वो आपके साथ इतना पंगा नहीं करते. लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं ना, जो नया नया काम कर रहे होते हैं, और जो नए आए होते हैं, उनके साथ तो ऐसा सलूक होता है कि आप लोगों की सोच है. मतलब ये तो एक पूरा डिफरेंट वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि फैशन इंडस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने तो बहुत अंदर घुस के देखा है. तो दैट्स गोइंग टू बी फॉर एनी अदर डे. लेकिन
तो पैसों की जब बारी आई मेरे टीचर के साथ, मैंने कहा यार अच्छा बंदा है, डिसेंट सा है, मुझे क्या ज़रूरत है बार बार मतलब कहने की। मैंने एक दिन भी पैसों का जिक्र नहीं किया, किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, और जब पैसे देने की बारी आई तो ही जस्ट ड्रॉप मी होम और चुप करके चला गया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बोलता है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है तो मैं आपको पता नहीं कल या परसों दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं है, मैं मरे नहीं जा रही हूँ पैसों के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो, यकीन करें, वो दिन कभी भी नहीं आया। वो मतलब आज तक वो दिन कभी भी नहीं आया। मैं 21 साल की हो गई हूँ, वो तब का बात था जब मैं 15 साल की थी या 16 साल की थी। और मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जब अगर आपके मतलब इतना सा नहीं है कि आप अगले को पे कर सको, चलो मेरी तो खैर है, मेरे घर में सब ठीक है और ये वो, लेकिन अगर किसी बंदे को ज़रूरत है और वो आपके साथ मतलब 3 दिन ख्वारी कर रहा है या 2 दिन या एक दिन भी कर रहा है और आप उसको बाद में पे नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ जस्ट सो फक्ड अप। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको मैसेज किया, फिर बहुत टाइम तक वेट कर करके मतलब मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो जब 2-3 महीने गुजर गए तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा अगर तुमने नहीं पैसे देने थे तो तुम पहले ही बता देते, मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम कर देती, मतलब तुम मेरे टीचर हो जो भी, आई रिस्पेक्ट यू, तो मैं फ्री में ही काम कर देती। तो तुमने मतलब ये क्या जुटाब किया। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला उसके बाद। तो फिर मैंने कहा ठीक है, दफ़ा दूर हो। और उसके बाद से आज तक मुझे लगता है मैंने एक दफ़ा अपने उस टीचर को कहीं बाहर देखा था, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया। मतलब अब क्या, कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं उसे मुंह लगाऊं या वो मुझे, उसे तो लगाना चाहिए क्योंकि ही ओज मी। लेकिन एनीवेज, तो ये बात थी। और अगर वो टीचर मेरे देख रहे हैं अभी ये वीडियो, तो शेम ऑन यू सर, इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू एनीमोर। और अगर आप किसी और से कोई भी काम करवा रहे हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ उन्हें पे करें। लोग पता नहीं किन किन हालात से आते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, और फिर मतलब टगे टगे के लोगों के मुंह लगते हैं, और फिर एंड पे जब वो घर जाने लगते हैं तो उनको पैसे भी नहीं मिलते। दिस इज़ रियली रियली मेस्ड अप। तो बस यही थी स्टोरी। और इस तरह से मुझे मेरे सर ने, मेरे टीचर ने मुझे लूटा when I was just 15 years old। तो या, और पता है वहाँ पे एक और मज़े की चीज़ ये हुई अकेडमी में कि वहाँ पे एक लड़का आता था, तो ही ऑल्सो लुक्ड क्वाइट ऑल राइट। उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं इतनी मेच्योर नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि लड़कों को एकदम से यूँ देख के जज कर लेना कैसे होता है। अब तो मतलब बहन प्रो हो गई है, लेकिन तब इतना पता नहीं था। तो उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने उसे नंबर दे दिया, या पता नहीं उसने मुझे अपना नंबर दिया, क्या हुआ, बातचीत शुरू हो गई। तो मुझे थोड़े दिन बाद करके आइडिया हुआ कि ये डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मैंने कहा बता देती हूँ, मज़े की है। तो मज़े की नहीं है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को। लेकिन तो उसने मुझसे बात की, मुझे पता चल गया कि यार ये लड़का तो बहुत यकी है। तो फिर ना मैंने उससे बात करना छोड़ दिया, और वो मुझे धमकियाँ देने लग गया। मुझे बोलता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और तुम्हारी अम्मी को बता दूँगा मुझे, क्योंकि लड़के उस टाइम पे आपको फॉलो किया करते थे घरों तक, और ये वो ये सीन होते थे। इवन दो आई नेवर लाइक दिस थिंग कि कोई भी मुझे मेरे घर तक फॉलो करे, कोई मुझे पता चलता है ना कि ऐसा सीन है, तो आई जस्ट स्टार्ट फ्रीकिंग आउट। लेकिन पता नहीं उसने कब किया, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने मुझे बोला कि अगर तुमने नहीं मुझसे बात की तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे मैसेजेस दिखा दूँगा और ये वो। तो मैंने तो अपनी अम्मी को बता दिया फिर कि भाई ये सीन है और ये क्या घटिया हरकत है। मैंने कहा तू पुत्र एक दफ़ा मेरे घर आ, तू देख तेरे साथ मेरी अम्मी क्या करेंगी। और फिर अब आप लोग गैस करेंगे वो आया कि नहीं आया। जो जो सही गैस करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी मैं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये स्टोरी मुझे बहुत टाइम से बतानी थी। I have a few videos lined up for the next time as well, so stay tuned for that. और I am just so surprised कि this is my first video after I dyed my hair green. पहले blue था, पहले वो, अच्छा it's a long story, I'm not gonna get into it, लेकिन पहले वो थोड़ा bluish था, अब ये green हो गया, और अब this is faded out as well. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई different color try करूँ तो do let me know, follow me on my Instagram please. See you guys. और अगर मेरा टीचर वो वीडियो देख रहा है ना, ये वाली, नो सी यू नो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने भूल गई हूँ
क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि एक ना एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर सिखाऊं, जिससे जो व्हेन आई वाज young, very young, and I was naive and I was really gullible. I didn't know how to act and I didn't know how to handle things. तो मैंने उस टाइम पे उस बंदे को जाने दिया, और काफ़ी लोगों ने जिन्होंने मतलब आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं, पैसे नहीं देते, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं. डोंट बी लाइक मी. अब तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट बी लाइक दैट. और अगर आपका कोई हक मारने की किसी भी कोशिश कर रहा है ना, मतलब किसी भी फॉर्म में, तो प्लीज़ गो फॉर इट और उस बंदे को कन्फ्रंट करें और उसकी माँ बहन एक करें.